अंबिकापुर का मां महामाया मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन इन दिनों इसे लेकर राजनीति हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मां महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार पर सियासत तेज हो गई है। सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है। लोग मंदिर पहुंचकर मां महामाया के विभिन्न रूपों का दर्शन करते हैं, लेकिन अब इस मंदिर को लेकर राजनीति चर्चा का विषय बन गई है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार को लेकर सियासत तेज है। सरगुजा वासियों की मांग पर पूर्व सरकार ने 30 लाख रुपए अंबिकापुर नगर निगम को दिए थे। प्रवेश द्वार बनाने के समय भी भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति देखने को मिली थी। अब जब प्रवेश द्वार बन चुका है तो श्रेय लेने की होड़ मची है। 7 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आधे अधूरे बने प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। आज भाजपा के वन मंत्री केदार कश्यप, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, नगर निगम और प्रशासन की टीम ने फिर से प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। कांग्रेस नेता भाजपाइयों पर श्रेय लेने का आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बस्तर के दूसरी छोर से आज यहाँ पर महामाया गेट का जहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है, और ऐसे अवसर पर मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने आनंद फानंद में बिना पूरा निर्माण कार्य हुए ही उन्होंने इसका लोकार्पण कर दिया था। लेकिन आज विष्णुदेव साय जी की सरकार है। निर्माण कार्य से लेकर के हितग्राही मूलक योजना से लेकर के सारी योजना आज अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है, और निश्चित तौर पे हमारे पूरे अंबिकापुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात द्वार के माध्यम से प्राप्त हुई है। निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, और निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद कांग्रेस वालों का उतावलापन, उनको मालूम था कि वो दूसरी बार वो सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने उतावलेपन से इसका द्वार का लोकार्पण किया गया। लेकिन ये हमारे जो पार्षदों की निधि के माध्यम से ये बना हुआ है, और पार्षदों ने की मंशा है कि इसको फिर से लोकार्पित किया जाए और इसको और अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ में काम किया जाए। उचित नहीं है, आपत्तिजनक है, और श्रेय लेने की दिशा में उठाया जा रहा है एक कदम है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जबकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य नगर निगम के और कांग्रेस के सदस्य और सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर के इस महामाया प्रवेश द्वार का एक द्वार बनाए जाने के लिए एक समिति का निर्माण हुआ था, और समिति के सहमति से फिर नगर निगम द्वारा इसके लिए शासन से मांग की गई, और हमें लगभग 50 लाख रुपए 49 कुछ लाख रुपए प्राप्त हुए, और सबके सहयोग से वो प्रवेश द्वार बना। उसका सामूहिक रूप से भूमि पूजन हुआ। उस समय इस तरह की कोई बात नहीं आई। उस समय बीजेपी के भी हमारे सभी सारे सदस्य लोग थे, और कांग्रेस के भी थे, और शहर के भी लोग थे। इसी प्रकार जब अभी कार्यकाल समाप्ति पर था इस परिषद का, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई कांग्रेस का, इस परिषद के कार्यकाल का अंतिम दिवस था, और वो गेट बन के तैयार हो चुका था, जिसका लोकार्पण करने का प्रावधान किया गया। उसमें बीजेपी वालों ने श्रेय न मिल जाए कांग्रेस को, सिर्फ इसलिए उन लोगों ने इसका एक तरह से बहिष्कार किया, और अब फिर से उसका लोकार्पण कराने की जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, हास्यास्पद भी है। और मां महामाया की नगरी में इस तरह का उनके प्रवास द्वार में राजनीति करना कहीं से धार्मिक रूप से भी ठीक नहीं है। जानिए मां महामाया प्रवेश द्वार के बारे में। 22 मार्च 2023 को प्रवेश द्वार पर ड्राइंग डिजाइन बनाकर निगम ने शासन का भेजा। 27 सितंबर 2023 को टीएस सिंहदेव के द्वारा प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। राज्य शासन ने इस कार्य के लिए 30 लाख की स्वीकृति दी थी। राजस्थानी शैली में बने इस प्रवेश द्वार की ऊंचाई 25 फीट एवं चौड़ाई 50 फीट है। बहरहाल मां महामाया प्रवेश द्वार पर जहां राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के नेता शहर सरकार बनाने के लिए लोकार्पण कर अपना श्रेय लेना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस राजनीति का किसको कितना फायदा हुआ।